तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारे टेंस सीखते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस बनाए कैसे जाते हैं। आज की इस वीडियो में बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं, एक ही सारणी के थ्रू। टेंस हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। लिखा है ना टेंस कैटेगरी: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कोई कहे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के चार प्रकार होंगे: सिंपल टेंस, जिसको इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस, और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही आपको पास्ट में कहना है कि सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर में कहना है कि आपको फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको ये पहचानना कैसे है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, ये पास्ट सिंपल है, मतलब फ्यूचर सिंपल है, इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो देखो, इसको समझने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। सेंटेंस के उदाहरण भी लिखे हैं कि मैं सेब खाता हूँ, मैं सेब खाता हूँ, तो आई ईट एन एप्पल। इससे आपको समझने से पहले एक सारणी में आपको समझाना चाहूँगा। लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ओके, तो ये है गो, प्ले, ईट, गो, प्ले, रीड। तो ये इसलिए लिखाए गए हैं क्योंकि इसको सेंटेंस बनाए गए हैं इसमें, इसीलिए इसको लिखाए गए हैं। इसका सेकंड फॉर्म लिखाया गया है ईट का एट, गो का वेंट, प्ले प्लेड, रीड का रेड। ओके, थर्ड फॉर्म में ईटन हो जाएगा और गो का गॉन हो जाएगा, और प्लेड का तो प्लेड ही रहेगा सेकंड और थर्ड फॉर्म, और रीड हो जाएगा, रेड का रीड हो जाएगा सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में। और ये फोर्थ फॉर्म वो होती है कि ईटिंग, मतलब उसमें आईएनजी लगाई जा रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जा रही है। और इस सारणी को आपको समझना जरूरी है। सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम होता है उसके लिए किया जाता है, जैसे 2 बजे, मंडे 2020, और मॉर्निंग, एस्टरडे। ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम, तो इसको सिंस का प्रयोग करना है। फॉर का प्रयोग कहाँ करना है अभी आगे आएगा, आपको बस ध्यान दीजिएगा कि फॉर का प्रयोग कहाँ करना है और सिंस का प्रयोग कहाँ करना है। ड्यूरेशन ऑफ, मतलब ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर का प्रयोग, फिर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस का प्रयोग, मतलब वो निश्चित समय, अनिश्चित समय। ओके, अनिश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें अनिश्चित टाइम के लिए 1 मिनट, 2 घंटे, 5 दिन, 3 महीने, 4 साल। तो ये अनिश्चित टाइम है ना, पीरियड ऑफ टाइम है ना, इसमें समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन सा। और यही कहते हैं कि 2 जनवरी, तो ये चला जाएगा अपना, फिक्स्ड हो जाएगा ना, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, फिक्स टाइम हो जाएगा 2 जनवरी, तो ये सेंस आएगा इसके साथ। अब इसको क्या है, ये है एक वचन, सिंगुलर, प्लूरल। तो एक वचन ही, शी, इट, या किसी का नेम, उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग, वॉज का प्रयोग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में आएगा यू, वी, दे। इसमें हैव, आर, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ एम का प्रयोग, वॉज का प्रयोग, हैव का प्रयोग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, इस तरीके से। आइए अब आते हैं वापस सारणी पर, अपना सारणी देखते हैं। सारणी को समझना बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे। देखिएगा, लिखा है मैं सेब खाता हूँ। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इट मीन्स खाना होता है, तो मैं का आई होता है, आई का हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह क्या है, खाता हूँ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये एम का प्रयोग आईएनजी फॉर्म आएगा तो उसमें लगाना है आपको। इधर क्या देखना है कि मैं सेब खाता हूँ, तो आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का सिंपल। और पास्ट टेंस का इसी को करें तो मैंने सेब खाया, मैंने सेब खाया, तो आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया। इसी को फ्यूचर में करें तो आई विल ईट एन एप्पल, आई विल ईट, इसमें फ्यूचर में क्या आएगा, विल का प्रयोग होगा। तो इधर स्ट्रक्चर क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ए एस ऑब्जेक्ट। इसमें स्ट्रक्चर क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा समझना है कि यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस आए तो आपको अपना जो मैं है तो आई कर देना है, तुम है तो यू कर देना है, उसके बाद रन है तो दौड़ना है तो रन कर देना है, प्ले है तो खेलना है तो प्ले कर देना है, और पास्ट में आए तो पास्ट में उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और जो फ्यूचर में आए गा गी गे लास्ट में बोले हैं ऐसा, तो उसमें आपको विल का प्रयोग करना है। चलिए आगे समझते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझते हैं कि मैं सेब खा रहा हूँ, मैं सेब खा रहा हूँ। एक ही सेंटेंस को हर प्रकार में बदला गया है, बाद में आपको क्वेश्चन किए जाएंगे कि ये किस सेंटेंस की कैटेगरी का है, किस टेंस की कैटेगरी का है। ओके, तो ये प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कह रहा है कि मैं सेब खा रहा हूँ, तो हूँ आ रहा है तो प्रेजेंट हो गया, था आए तो पास्ट हो गया, और गाए तो फ्यूचर हो गया। कैसे कि मैं सेब खा रहा हूँ तो प्रेजेंट है, और मैं सेब खा रहा था, देखो लिखा है ना, मैं सेब खा रहा था, तो ये पास्ट हो गया, और मैं सेब खा रहा हूँगा या मैं सेब खा रहा हूँगा तो ये फ्यूचर हो गया। तो समझिएगा इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। इसमें आएगा सब्जेक्ट इज एम आर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो आई का क्या, मैं का क्या होगा, आई, खाना चूंकि क्रिया रखेंगे उसके बाद इज एम आर रखेंगे तो आई के साथ एम आएगा, और उसके बाद क्रिया रखेंगे तो ईट, ईट मीन्स खाना, उसमें क्या लगाना है, आई एन जी। तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, ऑब्जेक्ट आएगा तो एन एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। इसी को पास्ट में देखिएगा, इसमें वॉज वर आ जाएगा, चूंकि क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस है ना, तो मैं सेब खा रहा, तो आई एम के साथ एम की वजह क्या आ जाएगा, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, चूंकि वॉज वर का प्रयोग करेंगे। और इसमें फ्यूचर में वॉज वर का प्रयोग ना करके विल बी का प्रयोग करेंगे। मैं सेब खा रहा हूँ तो आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, तो मैं सेब खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, और मैं सेब खा रहा था तो आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, और मैं सेब खा रहा हूँगा तो आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, ये फ्यूचर में चला गया चूंकि। ओके, तो अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, मैं सेब खा चुका हूँ, ठीक है, मैं सेब है जो खा चुका हूँ, मैं सेब खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटन एन एप्पल, बिल्कुल सरल हो रहा है ना। आई हैव, इसको इधर लिखते हैं खींचे, आई हैव ईटन एन एप्पल। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट आएगा, सब में जो सब्जेक्ट आता है सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, उसके बाद वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी उससे पहले, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, हैज़ या हैव, एक वचन है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, जो इधर इस सारणी में समझ चुके हैं ना, इधर एक वचन है तो इसमें एक वचन ही शी इट या है तो इसमें हैज़ का प्रयोग करते हैं, आई इज का प्रयोग, वॉज का प्रयोग, वो वचन है तो हैव का प्रयोग, आर का प्रयोग। ओके, तो इसी में इस तरीके से आपको प्रयोग करना है कि क्या कह रहा है ये, कि मैं खा चुका हूँ, तो आई है तो आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तो आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, सेब तो एन एप्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल। अब इसी को पास्ट में क्या करेंगे कि मैं सेब का खा चुका था, मैं सेब खा चुका था, तो इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो हैड हो जाएगा, तो आई हैड ईटन एन एप्पल, आई हैड ईटन एन एप्पल। और पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में विल हैव आएगा तो मैं सेब खा चुका हूँगा, तो आई विल हैव ईटन एन एप्पल, आई विल हैव ईटन एन एप्पल, मैं सेब खा चुका हूँगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आएगा, विल हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट है तो उसमें थर्ड फॉर्म ही आनी है बिल्कुल। अब उसके साथ प्रेजेंट, अब इसमें देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें क्या है कि मैं 10 मिनट से सेब खा रहा हूँ, मैं 10 मिनट से सेब खा रहा था, मैं 10 मिनट से सेब खा रहा हूँगा, तो ये हो गया। अब इसमें क्या समझेंगे कि आई हैव बीन, इसमें हैव बीन आएगा, आई हैव बीन ईटिंग। अब जो 4-10 मिनट्स है, अब सिंस कहाँ आएगा कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सुबह है एक पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है, और 2 घंटे से है तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में, फिक्स टाइम में, सुबह एक फिक्स टाइम है ना,
तो उधर से सुबह से खा रहे हैं तो सिंस का प्रयोग, और 2 घंटे से खा रहे हैं, 10 मिनट से खा रहे हैं तो फॉर का प्रयोग। तो इधर किया गया ना ये फॉर का प्रयोग, ये फॉर 10 मिनट। तो अब इसके बाद फॉर 10 मिनट्स हो गया। अब इसमें पास्ट में जाएंगे तो मैं 10 मिनट से सेब खा रहा था, तो आई हैड बीन। इसमें हैव बीन, हैज़ बीन है, इसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड ही लगाना है। तो आई हैड बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स, मतलब मैं आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल भी यूज़ कर सकते हैं इधर। ओके, चूँकि सेब का नाम लिया ना, तो इधर हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। ध्यान दीजिएगा इसमें सब में एन एप्पल लगाना है आपको। ओके, एन एप्पल इधर आएगा, एन एप्पल इधर आएगा। ओके, लगा सकते हैं, और नहीं लगाना हो तो मैं 2 घंटे 10 मिनट से खा रहा हूँ, तो आप कुछ भी खा रहे हैं उसका सेंस ये आएगा। आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं ना, आप वो क्लियर नहीं कर रहे कि किस चीज़ को आप खा रहे हैं। इसमें क्या होगा, आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स, आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स, ये हो गया। अब इसको फ्लैशबैक में समझते हैं। ओके, इसको कैसे समझते हैं अब, कि मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो ये टेंस कौन सा होना चाहिए, रहा है, रही है, आए, तो आपको ध्यान देना है कि कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो प्रेजेंट है तो हा आएगा लास्ट में, मैं जा रहा हूँ, तो ये हो गया ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें इज एम आर आएगा, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। वह मैं जा रहा था, तो ये पास्ट हो गया ना, ये पास्ट हो गया, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया ये। अब आपके लिए टेंस देते हैं। पहला देते हैं आपको कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलूँगा। ओके, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊँगा। और मैं स्कूल जाता हूँ, और मैं स्कूल जा रहा हूँ। 6 सेंटेंसेस हो चुके हैं। और मैं किताब पढ़ता हूँ, और मैं किताब पढ़ूँगा, और मैं किताब पढ़ रहा हूँ। और अब आखिरी है 10वां, मैं खेल चुका हूँ। अब इसको आप हेल्पिंग वर्ब के साथ समझिएगा। आपको कैसे समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको डू डज हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट है तो, और फ्यूचर है तो वर्ब की वो विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल आएगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे आता है, उसमें इज एम आर आता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी आता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होती है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, ये आएंगे तो विल बी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और ऐसे ही परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट है तो चुका था, चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब होगी। और पास्ट में जाएंगे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे हो जाएंगे, उसमें हैड ही आएगी केवल हेल्पिंग वर्ब, चाहे एक वचन हो चाहे वो वचन हो। और ऐसे ही फ्यूचर में विल हैव आएगी, चाहे एक वचन हो चाहे वो वचन हो, तो उसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द आएंगे लास्ट में। और आखिरी बचता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या आता है, इसमें आता है से खेल रहा, से समय के साथ रहा है, समय के साथ रहा था, समय के साथ रहा होगा। तो प्रेजेंट समय के साथ रहा है तो उसमें हैज़ या हैव बीन, और पास्ट में हैड बीन, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और फ्यूचर में विल हैव बीन, चाहे एक वचन हो चाहे वो वचन हो। अब हैज़ हैव बीन आपको हैज़ समझाया कि एक वचन में, वो वचन में हैव। तो इस तरीके से ये टेंस क्लियर होते हैं। समझ में नहीं आए हैं तो फिर से समझना, यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।